दोस्तों, जब से भारतीय मूल के नागरिक पराग अग्रवाल ने ट्विटर की कमान संभाली, तब से लगने लगा था कि ट्विटर में कुछ बड़े बदलाव आएंगे। लेकिन आज जो बदलाव आया है उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, आपको बता दें कि अब ये बिक गया ट्विटर में अब कुछ नहीं रहा, सब कुछ एलन मस्क ने खरीद लिया। दोस्तों, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ट्विटर के अब नए मालिक बन गए हैं। मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन यानी 3,368 अरब रुपए की डील की है। इस हिसाब से मस्क को ट्विटर के हर शेयर के बदले $54.2 रुपए में बोले तो 4,148 रुपए चुकाने होंगे। दोस्तों, ट्विटर में इंडिपेंडेंट बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने रात करीब 12:24 पर एक प्रेस रिलीज में मस्क के साथ हुई डील के बारे में जानकारी दी। हालांकि इस डील के सार्वजनिक होने से पहले ही मस्क ने ट्वीट करके माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने के संकेत दे दिए थे। मस्क ने लिखा था कि उम्मीद है कि मेरे सबसे तीखे आलोचक ट्विटर पर बने रहेंगे, यही फ्री स्पीच के असल मायने हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्विटर को खरीदने के लिए मस्क ने पहले $43 बिलियन का ऑफर दिया था। इसको लेकर ट्विटर के अंदर ही विवाद की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब $44 बिलियन में डील फाइनल हो गई है। दोस्तों, पिछले दिनों ट्विटर बोर्ड ने मस्क की तरफ से कंपनी के टेकओवर को रोकने के लिए पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी अपनाई थी। हालांकि बोर्ड मेंबर्स का इस डील पर बातचीत के लिए तैयार होने से यह तय हो गया था कि मस्क ने इस पॉइजन पिल की कार्ड ढूंढ ली है। मस्क के पास पहले ही ट्विटर के 9.2% शेयर थे। खबर यह भी है कि मस्क ने जब शुक्रवार को कंपनी के कई शेयर होल्डर के साथ निजी तौर पर मीटिंग की थी, उसके बाद ही ट्विटर के रवैये में बदलाव आया। दोस्तों, मस्क हमेशा से कहते आए हैं कि वे फ्रीडम ऑफ स्पीच के तरफदार हैं। ट्विटर को खरीदने की अपनी मंशा के पीछे भी उन्होंने यही वजह बताई थी और कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है और वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये बनी रहे। हालांकि फ्री स्पीच एक्सपर्ट्स के मुताबिक मस्क का यह बयान उनके आचरण से बिल्कुल अलग है। वे लंबे समय से अपने आलोचकों को धमकाते आए हैं। दोस्तों, ट्विटर तो बिक गया, लेकिन आपको एलन मस्क के जीवन के बारे में जरूर जानना चाहिए। उनका जीवन भी बड़ा संघर्षों से बीता है। आज वो जिस स्टेज पे रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने खूब पापड़ बेले हैं। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि एलन मस्क अमेरिका के एक बड़े वाले बिजनेसमैन है, लेकिन उनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनकी माताजी एक कनेडियन मॉडल और डायटीशियन थी और पिता एक पायलट, नाविक और इंजीनियर थे। उनके पिता पन्ने की खदानों के मालिक भी थे। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एलन मस्क कोई झोपड़पट्टी से उठकर बिलियनियर बने हैं, तो ये आपकी भूल होगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान किस्मत लिखने में भी अमीर गरीब नहीं देखता। एलन मस्क जब 10 साल के थे तो उनके माता पिता में तलाक हो गया। वैसे तो एलन मस्क 3 भाई बहन थे, एलन, किम्बल और टोस्का। एलन मस्क को लगा कि उनके पिता इस तलाक की वजह से बहुत ज्यादा दुखी है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पिता के साथ रहेंगे। लेकिन कुछ दिन साथ रहने के बाद ही उन्हें समझ में आ गया कि उनका फैसला कतई गलत था। बाद में दिए गए कई इंटरव्यूज में उन्हें अपने पिता के बारे में बताया कि वो एक हैवान है, दरिंदा। उन्होंने अपने पिता के बारे में कहा कि उन्होंने वो सारे क्राइम किए हैं जिसके बारे में आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो इंसान इतना खतरनाक है कि जितना कोई किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो शख्स उन्हें गालियां बकता रहता था, हमेशा इडियट बुलाता रहता था और कहता था कि तुम में कुछ भी काबिलियत नहीं है। आपको बता दें कि एलन मस्क के पिता का नाम इरोल मस्क है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी एक सौतेली बेटी से शादी भी कर ली जो उनसे करीब 40 साल छोटी थी और 2017 में उन्हें एक बेटा भी हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा एलियट। इरोल मस्क की इस पत्नी का नाम है जाना और जब जाना की माँ से इरोल ने शादी की थी तब उनकी उम्र थी सिर्फ 4 साल। खैर, छोड़िए इस पारिवारिक माहौल को। मस्क ने इन सब चीजों से दूर निकलने का एक तरीका निकाला। वो अपने खाली टाइम में बुक्स पढ़ते और जितनी ज्यादा और जितनी हो सके पढ़ते थे। एलन मस्क की याददाश्त जबरदस्त थी। एक बार वो जो पढ़ते या देख लेते उनकी मेमोरी में छप जाता था एकदम। उसी समय उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में बहुत ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो कंप्यूटर लैंग्वेज में इतना माहिर हो गए कि उन्होंने एक वीडियो गेम भी डिजाइन किया। उस समय उनकी उम्र थी 12 साल। दोस्तों, आप भी आजकल भारत में कई एप्स के एड्स देखते होंगे जो आपको 6 साल के बच्चों को कोडिंग सिखाने की बात करते हैं और सीधे एलन मस्क बनाने का वादा कर देते हैं। खैर, हर कोई एलन मस्क नहीं बनता। चलिए वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। एलन मस्क ने 12 साल की उम्र में गेम बनाया, नाम था उसका ब्लास्टर। उन्होंने इसे $500 में एक मैगजीन को बेच दिया। खैर, एंटरप्रेन्योर के गुण बचपन से ही थे, लेकिन एलन मस्क साउथ अफ्रीका छोड़ना चाहते थे जिसके 2 रीजन थे।
पहले पिता और दूसरी ये कि साउथ अफ्रीका में उस समय ये नियम था कि गोरे लड़कों को मिलिट्री में सर्विस देना कंपलसरी था। एलन मस्क इस गोरे काले के भेदभाव के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने 1992 में कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। लेकिन उनकी इच्छा तो अमेरिका जाने की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। इसीलिए उन्होंने अपना ट्रांसफर यूएस की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में करवा लिया। अब जब 1997 में वो वहां से ग्रेजुएट होकर निकले, तब उनके पास 2 डिग्रियां थी, बैचलर ऑफ फिजिक्स एंड बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। खैर, उन्होंने इसके बाद पीएचडी के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन की पीएचडी के बाद उन्होंने ये प्रोग्राम छोड़ दिया। उन्होंने लगा कि सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए फिजिक्स से ज्यादा ताकत इंटरनेट में है। दोस्तों, आपको बता दें कि पढ़ाई के बीच भी मस्क कुछ न कुछ कर रहे थे। 1995 में उन्होंने जिप2 नाम की एक कंपनी खड़ी की थी। ये कंपनी उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ शुरू की थी। जैसे फोन डायरेक्टरी होती है जिसमें शहर और पूरे देश के लाखों जरूरी फोन नंबर्स होते हैं, वैसे ही जिप2 भी वैसा ही काम करता था, लेकिन ये इंटरनेट से चलता था। साथ ही इसमें ऑनलाइन मैप्स का ऑप्शन भी था। इस कंपनी में कई लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था और 1999 में एक जानी मानी कंपनी कॉम्पैक को $307 मिलियन में इस कंपनी को बेच डाला। खैर, कोई बंदा 28 साल की उम्र में मिलियनियर बन जाए तो वो क्या करे उस पैसे का। जाहिर सी बात है, अगर उस बंदे का नाम एलन मस्क है तो उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करेगा। तो दोस्तों, एलन मस्क ने उस पैसे को एक नई कंपनी में इन्वेस्ट किया। नाम उसका रखा X.com। ये एक तरीके का ऑनलाइन बैंक था। X.com के दफ्तर से कुछ दूरी पर ही 2 महीने बाद ही कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी शुरू हुई। दोस्तों, ये भी एक तरीके की पेमेंट सर्विस थी। दोनों कंपनीज एक दूसरे की रिवाइवलरी थी। X.com के पास पैसा ज्यादा था और कॉन्फिनिटी के पास कस्टमर्स। फाइनली दोनों कंपनी मर्ज हो गई और एक नई कंपनी बनाई गई। नाम रखा गया उसका पेपल। 3 अक्टूबर 2002 को ईबे ने इस कंपनी को खरीद लिया 1.5 बिलियन की भारी भरकम रकम चुकाकर। आपको बता दें कि इस डील से एलन मस्क को 1200 करोड़ रुपए मिले। आपको बता दें कि उस समय जितने भी लोग पेपल में काम कर रहे थे, उनमें से 6 लोग आज बिलियनियर हैं, जबकि बाकी बचे कुचे मल्टी मिलियनियर हैं। उन लोगों ने कंपनी छोड़कर तगड़े तगड़े स्टार्टअप शुरू किए। उन्हीं में से एक ने यूट्यूब स्टार्ट किया था। 2001 में मस्क को मार्स ओएसिस का आइडिया आया। प्रयोग के तौर पर मंगल पर ग्रीन हाउस भेजा जाए, मंगल की सतह पर पेड़ पौधे उगाए जाए। लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट की जरूरत तो पड़ती है। मस्क को पता था कि रूस से सस्ते सुंदर टिकाऊ रॉकेट खरीदे जा सकते हैं, इसलिए वे 2001 में रूस के लिए निकल पड़े। लेकिन रूस में उन्हें एक नूबड़े के तौर पर देखा गया, किसी ने उन्हें सीरियसली लिया ही नहीं। 2002 में वो दोबारा रूस गए। इस बार उनके पास पैसा था और रूस आने का एक्सपीरियंस भी। वो 3 ICBMs खरीदना चाहते थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इन पुराने मिसाइल्स को रॉकेट की तरह यूज कर अंतरिक्ष में भेजने का प्लान था। लेकिन रूसी अधिकारियों ने एक मिसाइल की कीमत बताई $8 मिलियन। जब मस्क को लगा कि रूसी अधिकारी भाव सही नहीं लगा रहे, तो चलती मीटिंग के बीच वो निकल गए बाहर। उनका मानना था कि इससे सस्ते रॉकेट तो मैं खुद ही बना लूंगा। उन्होंने 6 मई 2002 को SpaceX की स्थापना की और आज हम सभी को पता है कि SpaceX आसमान की कितनी ऊंचाइयों पर है। आज वो रूस को भी अपनी सर्विस देते हैं। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी से भी सस्ते रॉकेट वो खुद लॉन्च कर देते हैं। नासा भी उनकी सर्विस यूज ले रही है। SpaceX ने अंतरिक्ष के मामले में भी कई इनोवेशंस किए, जैसे कि रीयूजेबल रॉकेट। एलन मस्क अंतरिक्ष से होने वाली यात्रा को आसान और सस्ता बनाना चाहते हैं। SpaceX का फाइनल गोल है इंसान को मंगल पर बसाना। वैसे SpaceX की शुरुआत उतनी शानदार रही नहीं थी। 2006 में SpaceX का पहला रॉकेट लॉन्चिंग सिर्फ 33 सेकंड में फेल हो गया था। उसके बाद हुए 2 और रॉकेट लॉन्च भी असफल रहे। तीसरा रॉकेट लॉन्च असफल होने के बाद 2008 में कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई थी। एलन मस्क के पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था कि वो सिर्फ एक और लॉन्च ट्राई कर सकते थे। मस्क ने अपना पूरा पैसा लगाकर वो फाइनल ट्राई किया और उनका रॉकेट लॉन्च सफल रहा। उसके बाद कंपनी की निकल पड़ी। एलन मस्क कहते हैं कि साल 2008 उनकी जिंदगी का सबसे बुरा साल रहा। मंदी के उस दौर में उनकी दूसरी कंपनी टेस्ला भी घाटे में चल रही थी। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एलन मस्क ने ही टेस्ला मोटर्स की फाउंडेशन रखी और इसे शुरू किया, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्ला मोटर्स की शुरुआत 2003 में सिलिकॉन वैली के 2 इंजीनियर्स ने की थी। इन दोनों ने अपने ई बुक बिजनेस को $187 मिलियन में सेल किया और उन्हीं पैसों से इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप टेस्ला मोटर्स स्टार्ट किया।
एलन मस्क ने इस स्टार्टअप को एनालाइज किया और उन्हें इसमें फ्यूचर दिखा। इसी वजह से उन्होंने इसमें $6.5 मिलियन की भारी भरकम रकम इन्वेस्ट करके सबसे पहले इन्वेस्टर बन गए, जिसके साथ ही 2004 में वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। टेस्ला मोटर्स का प्लान एकदम सिंपल था। उन्हें एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनानी थी जो इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ पावरफुल भी हो, क्योंकि उस वक्त में बनी बाकी इलेक्ट्रिक कार के साथ यही प्रॉब्लम थी, वो डीजल इंजन वाली गाड़ियों जैसी हार्ड और पावरफुल नहीं लगती थी, उन्हें चलाने में भी वो फील नहीं आता था। टेस्ला मोटर्स ने इसी चीज पर ध्यान दिया और ऐसी आधुनिक गाड़ियां बनाने का प्लान रखा कि उनमें किसी ड्राइवर की भी जरूरत ना हो। इसी कॉन्सेप्ट के साथ टेस्ला मोटर्स ने अपनी पहली कार द रोड स्टार लॉन्च की 2006 में। ये एक स्पोर्ट्स कार थी जो दिखने में बिल्कुल भी एक इलेक्ट्रिक कार की तरह नहीं लगती थी। गाड़ियों की कॉस्ट ज्यादा और फंडिंग कम होने के कारण इसके कई सीईओ गए और आए, लेकिन एलन मस्क जमे रहे और 2008 में इन्होंने पूरी तरह से इसकी कमान संभाल ली और आते ही उन्होंने कंपनी को पूरी तरह चेंज कर दिया। आते ही उन्होंने टेस्ला की 25% वर्कफोर्स कम कर दी और 75% रोडस्टार गाड़ियों को वापस बुला लिया और $40 मिलियन की फंडिंग कलेक्ट की और इसके अलावा भी $465 मिलियन का यूएस गवर्नमेंट से लोन लिया और फिर उन्होंने ओनली 2450 रोड स्टार गाड़ियां लॉन्च की। ये गाड़ियां पहले से ज्यादा बेहतर थी और फिर टेस्ला ने 2012 में अपनी दूसरी कार लग्जरी सेडान मॉडल एक्स लॉन्च की और 2015 में अपनी तीसरी कार मॉडल एक्स लॉन्च की। इसी तरह 2017 में टेस्ला का मार्केट कैप सालों पुरानी कंपनी फोर्ड से भी ज्यादा हो गया था। अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को बाकी डीजल इंजन गाड़ियों जैसा बनाने के बाद टेस्ला ने उन्हें एआई से लेस किया और आज टेस्ला की गाड़ियां सेल्फ ड्राइविंग मोड और सेल्फ पार्किंग मोड देने वाली सबसे बेहतरीन गाड़ियां हैं। इसके अलावा एलन मस्क सारी दुनिया को फ्री इंटरनेट देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक स्टारलिंक नाम का प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है। स्पेस एक्स के जरिए हजारों सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए जाएंगे, जिनसे पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं एलन मस्क फ्लाइंग कार्स का सपोर्ट नहीं करते, इसी वजह से उन्होंने एक कंपनी बना रखी है, द बोरिंग कंपनी। एलन मस्क का कहना है कि अगर मान लो हम बहुत सारी फ्लाइंग कार्स बना लें और कल को वो आसमान में उड़ने भी लगे तो क्या पता वो कितना शोर करेगी। नॉइज पोल्यूशन तो होगा ही, लोग डिस्टर्ब भी होंगे। इसी वजह से उनका आइडिया है कि हम टनल बनाते हैं। इन टनल्स के जरिए रोड से सारा ट्रैफिक हटाकर हम अंडरग्राउंड कर देंगे। वहीं आपको बता दें कि एलन मस्क एआई के सबसे बड़े आलोचक है। वो बार बार दुनिया को एआई के खतरे के बारे में आगाह करते रहते हैं, लेकिन एलन मस्क की ही कंपनी ने न्यूरोलिंक नाम की एक चिप बनाई है। इस चिप को हमारे दिमाग में लगाने के बाद हम डायरेक्टली मशीनों से कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं बिना किसी कीबोर्ड, माउस या स्क्रीन के। दोस्तों, जब आप एलन मस्क को देखेंगे कि तो वो सबसे सक्सेसफुल दिखते हैं, उनका हर एक आइडिया वर्क करता है, ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एलन मस्क अक्सर ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप लोगों को बताते हैं, उसके बाद फंडिंग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उस चीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। कभी कभी वो चीजों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ऐसा ही हुआ 2019 में जब उन्होंने टेस्ला का साइबर ट्रक लॉन्च करने की बात कही। दरअसल लोगों के सामने लाने से पहले टेस्ला ने दावा किया था कि ये एक तरीके से फुल्ली बुलेट प्रूफ कार है। टेस्ला ने एक इवेंट रखा जिसमें इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाना था। जैसा कि टेस्ला दावा कर रही थी, इस ट्रक पर हथौड़े के वार करके दिखाए गए कि ये फुली बुलेट प्रूफ है, लेकिन जब इसके कांच पर एक गोले से वार किया गया तो वो गोले इसके अंदर ही धस गए। इस इवेंट की वजह से एलन मस्क को काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, लेकिन कहते हैं ना कि मिट्टी को भी सोने के भाव बेच दे, उसे एलन मस्क कहते हैं। सभी लोगों को उन पर इतना ट्रस्ट है कि एक दिन ऐसा आएगा वो साइबर ट्रक को ऐसा बुलेट प्रूफ बनाएंगे कि वो कांच का गोला उसमें धसेगा नहीं। दोस्तों, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि एलन मस्क क्या सच में लोगों को एक दिन मंगल पर ले जाएंगे। आपको एलन मस्क की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।